नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। करारा जवाब मिला। जी हां, लद्दाख में दुस्साहस दिखाने वाले दुश्मन को करारा जवाब मिला है। आज प्रधानमंत्री ने देश को बता दिया है कि हमारी मातृभूमि पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। उन्होंने देश के उन सपूतों को नमन किया जिन्होंने गलवान में चीन के सैनिकों को उनकी औकात बता दी और वीर गति को प्राप्त हुए। आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है देश। हिंदुस्तान दोस्ती निभाना जानता है तो हिंदुस्तान जवाब देना भी जानता है। आंख दिखाने वालों को करारा जवाब मिला। हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी भी हक पर दावा ठोकने वाले बड़े ध्यान से सुन लें, कान खोलकर, दिमाग को शांत रखकर। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। भारत भूमि की एक एक इंच जमीन पर गिद्ध नजर टिकाने वाले जान लें और इस सच को स्वीकार कर लें, क्योंकि हालात बदल गए हैं। हर गुस्ताखी का हिंदुस्तान ऐसा जवाब देगा कि बिलबिला जाएगा दुश्मन। ये हिंदुस्तान भी बदल गया है, जो दोस्ती निभाता है ईमानदारी से, दुश्मनी निभाता है तो जोरदार प्रहार के साथ। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो संदेश बीजिंग तक पहुंचाना था वो पहुंच गया। भारत का नजरिया शीशे की तरह साफ है। जो दुश्मन हमें कमजोर मानने की भूल करता है, उसे प्रधानमंत्री ने आगाह कर दिया कि ऐसी कोई हिमाकत वैसे दुश्मन का हौसला नेस्त नाबूद कर देगी। लद्दाख तो ट्रेलर है। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। 5 मई से लद्दाख के आसपास चीन चक्कर काट रहा है। पेंगोंग त्सो, गलवान समेत कई इलाकों पर वो गुस्ताखी कर चुका है। अब काराकोरम, दौलत बेगोल्डी और देपसांग में भी उसकी साजिशों का सच सामने आने लगा है। लेकिन लद्दाख में 15 जून को भारतीय जवानों ने चीन की धूर्तता का जिस ताकत के साथ जवाब दिया, उस पर देश को नाज है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। भारत ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। यह हमारी सोच और संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन चीन की चाल टेढ़ी है। वो सीधा सोच नहीं सकता, सही कर नहीं सकता। उसकी मंशा अशांति फैलाने की रही है। एलएसी पर हाल की चीनी कोशिशें उसी का नतीजा है। 15 जून को चीनी जवानों की झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। उन जवानों की शहादत से गम तो है, लेकिन उन्होंने जो कर दिया, जिस तरह चीनी सेना को सबक सिखाई, उस पर देश गुमान कर रहा है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में गर्व की जो भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है। अपने सपूतों की कुर्बानी पर हिंदुस्तान ने अपने तेवर दिखाए तो चीन तिलमिला गया। फौरन बातचीत की पेशकश कर दी। 22 जून को सैन्य स्तर पर वार्ता हुई, लेकिन उसमें किया वादा अब तक चीन ने नहीं निभाया है। उसके बाद कई सैटेलाइट की तस्वीरें गवाही दे रही हैं
कि चीन की धूर्तता सतत जारी है। गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 पर जहां 15 जून को झड़प हुई थी, वहां स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि चीनी सेना कुछ कदम पीछे हटके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अपनी तरफ गई है, लेकिन वहां पर अभी भी उनके सैनिकों की तादाद बहुत ज्यादा है और वहां पर उन्होंने एक अपना कैंप बना लिया है। भारत ने तो अपना इरादा जता दिया है, बता दिया है कि चीन जिस तरह से समझना चाहे हम समझाने को तैयार हैं। अब गेंद चीन के पाले में है कि वो कौन सी भाषा समझता है। लेह से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। चीन ने एलएसी तक पहुंचकर और वहां स्ट्रक्चर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की खिल्ली उड़ाई है। हैरानी की बात यह है कि बातचीत में सेना को पीछे हटाने की बात कहकर अब तक उसने अपने वादों पर अमल नहीं किया। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। 15 जून को वीर सपूतों ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में अपनी मिट्टी की आन बान शान रखी थी। गलवान में चीन की गद्दारी का ऐसा हिसाब किया था कि चीन खुलकर बोल भी नहीं पा रहा। हमारे जवान चीनी कायरता को सबक सिखाते हुए शहीद हो गए। आखिर चीन की नीयत क्या है? कोरोना संकट के बीच वो अशांति फैलाने की ऐसी कोशिश क्यों कर रहा है? एलएसी के जिस इलाके से चीन को दूरी बनाकर रहना चाहिए था, वो समझौतों को तोड़कर आगे बढ़ाया। तब भारत ने इसका विरोध किया तो सीना जोरी भी शुरू कर दी। आखिर इस करतूत के पीछे उसकी मंशा क्या है? इसको भांप पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा फरेबी है, दगाबाज है। उसकी कथनी और करनी दोनों अलग है। अगर सच्चाई ऐसी नहीं रहती तो अब तक वो अपने वादे पर अमल कर चुका होता। 5 मई की झड़प के दौरान चीन के सैनिकों ने कटीले तारों से लैस डंडों का इस्तेमाल किया था, जबकि भारतीय जवान अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पल पल पालन करते रहे। चीन लगातार एलएसी के करीब स्ट्रक्चर बनाता रहा, भारत आगाह करता रहा, लेकिन वो नहीं माना। अपने ट्रक टेंट लाए, सैनिकों की तैनाती बढ़ाई, टेंट लगा दिए, गलवान नदी का बहाव रोकने की कोशिश की ताकि उनके जवानों को आगे आने में दिक्कत ना हो। किसी समझौते की परवाह किए बगैर वो अपना जमावड़ा बढ़ाता रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तानी सेना का बेस है और फिंगर 8 के पार चाइनीज आर्मी का बेस है। इस इलाके की नई ताज़ा तरीन तस्वीर हमारे पास है। 22 जून की ये तस्वीर है। अब आपको बहुत गौर से सुनना होगा और देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं आपको सीधे पहले फिंगर 4 के इलाके में लेके चलता हूँ। ये बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है, 1.5 GB की। तो जब आप दूर से देखते हैं आपको ज़्यादा नज़र भी नहीं आता, आप भी सोचेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर में है क्या और क्या नज़र आ रहा है या नहीं। जैसे जैसे मैं जूम इन करता हूँ इस टच स्क्रीन पे, आपको फिर स्थिति नज़र आने लगती है कैमरे के ऊपर। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चाइना ने टेंट्स बना रखे हैं, उनकी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये वो बीच का इलाका है, फिंगर 4 की बीच का इलाका, जहाँ भारत और चीन की सेनाओं के बीच में कुछ साल पहले काफ़ी संघर्ष हुआ। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। चीन का तोड़ हिंदुस्तान के पास है। लद्दाख में फौज की तैनाती इतनी है कि किसी भी वक्त चीन की सोची समझी करतूतों को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि भारत को शांति पर यकीन है। भारत हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ इस सद्भाव के मंत्र पर ही आगे बढ़ा है। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। जो बातों से नहीं समझता वो शांति की भाषा भी नहीं समझता। उसके लिए भी हिंदुस्तान तैयार है। उन शक्तियों से निपटने के लिए डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का मिशन जारी है। आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश
जो हमसे बहुत पीछे थे वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। चीन बार बार 1965 का राग अलापता रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि आज का हिंदुस्तान बहुत आगे निकल आया है। पीएम ने मन की बात में चीन को शब्दों के जरिए समझा दिया है। अब चीन को किसी भी हिमाकत से बाज आना चाहिए। गौरव सावंत के साथ अभिषेक भल्ला, ले आज तक। पड़ोसी देश चीन जो छल कर रहा है उसे सबक सिखाने के लिए सीमा पर जवान डटे हैं, तो देश में मेड इन चाइना के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल वाली अपील रंग दिखाने लगी है। देश गुस्से में है। चीन के गुनाहों के लिए उसे सबक सिखाने का फैसला हो चुका है। इस गुस्से के साथ साथ हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर बनने की जिद कर ली है। पूरा देश वोकल फॉर लोकल हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा चीन भूल गया कि सहयोग के बिना तरक्की नहीं होती। हिंदुस्तान की जमीन पर हिमाकत कर उसने जो गलती की है उसके लिए उसे सजा मिलने लगी है। देश अब उसके अर्थतंत्र पर करारा चोट करने लगा है, जो लोकल फॉर वोकल की बड़ी कामयाबी है। अपनी आर्थिक कमर टूटता देख चीन की चालाकी गायब हो गई है। चीन का भारतीय बाजार पर दबदबा रहा है। वो ऑटो पार्ट्स से लेकर एलईडी बल्ब तक के बाजार में छाया हुआ है। भारत की ज्यादातर कंपनियां ऑटो पार्ट्स चीन से मंगाती हैं। चीनी एलईडी बल्ब भी भारतीय बाजार में छाए हुए हैं। देश में स्मार्टफोन बाजार 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीनी कंपनियों की दखल करीब 45% है। सबसे संवेदनशील यानी दूरसंचार उपकरण में चीन भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर चुका है। सौर ऊर्जा क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। स्टील के बाजार में चीन की दखल 20% है। मेडिकल क्षेत्र में भी चीनी कंपनियों का निवेश 60% तक है। अब तक भारत इन सभी सामान के लिए चीन पर निर्भर रहा है। इसी का असर है कि दोनों देशों के व्यापार में भारी असंतुलन बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से $65 अरब का सामान आयात किया, जबकि उसने $16.6 अरब का निर्यात किया। लेकिन देश का मिजाज अब बदलने लगा है। चीनी सामानों के खिलाफ गुस्से की आग दिख रही है। केंद्र सरकार कई चीनी प्रोजेक्ट को रद्द कर चुकी है, तो कुछ राज्य सरकारों ने भी चीनी कंपनियों को रेड सिग्नल दिखा दिया है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।